शांत हो जा, थम जा। हाँ, यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरा शब्द नहीं है, प्रभु यीशु का ही शब्द है। जब वे शिष्यों के साथ कई नाव पर सवार हो रहे थे, शहर में अचानक आंधियां चलने लगी। शिष्य डर गए, इसलिए जब प्रभु यीशु सो रहे थे उनको जगाते हुए कहते हैं, प्रभु क्या हम लोग मरने वाले हैं, आप सो रहे हैं। हाँ, यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक बार एक नई शादी हुई एक दंपति, एक कपल नाव पर सवार होकर कहीं पिकनिक में जा रहे थे। उस वक्त यही हालत हुआ कि लहरें बड़ी बड़ी निकलने लगी। जब वो पत्नी ने देखा, पत्नी को डर लगा, क्योंकि उसके साथ सफर करने वाले अन्य यात्री बहुत डर गए थे। अपने अपने भगवान को याद करते हुए प्रार्थना करने लगे। तब उस पत्नी ने अपने पति के पास जाके पूछती है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि इस नाव पे बैठे हुए सब लोग डरे हुए हैं, आपको डर नहीं लगता है? उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। अचानक अपने बैग से एक चाकू निकाला, जो फल काटने के लिए रखते हैं। उस चाकू निकाल कर तुरंत उसके गले के ऊपर एक्शन के साथ किया। तब उस पत्नी से वो पति पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तब उस धर्म पत्नी ने ये कहा, हाँ पति देव है, यदि मैं आपसे डरूंगी तो किस चीज़ों से मैं डरूंगी? आप मेरे लिए जीवन देने वाले हैं, जिंदगी देने वाले हैं, आपसे मैं कैसे डरूंगी बोल के कहा। हाँ, यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वैसा ही हमारे जीवन में दुख कटाने आई मुसीबतें आ जाती है, आंधियाँ उठ जाती है, हम डर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। आपके लिए मैं एक छोटा सा एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सोचा कि मैं शुरू से इस दुनिया को बनाया, हर चीज़ बनाया, लेकिन काफ़ी साल होने के बाद मुझे ये इच्छा हो रही है कि मैं धरती में जाऊं, मेरे हाथों द्वारा बनाए हुए चीज़ों को देखूं और उसका उपयोग कैसे लोग करते हैं करूं देखूं करके उन्होंने विचार रखकर इस दुनिया में आने की कोशिश की। मानव रूप लेकर वो बॉम्बे एयरपोर्ट में पहुँचे। जब बॉम्बे एयरपोर्ट में वो बाहर देख रहे थे, वहाँ पे एक गाइड आया और उनसे एक बोला, साहब मैं आपको इस दुनिया में जो भी देखना चाहते हैं मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ, गाइड के रूप में मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे पैसा देना है। ईश्वर ने मान लिया और उस गाइड से कहा, मेरे पास 3 दिन हैं, 3 दिन इस पूरे शहर को तुम मुझे दिखाओगे, मैं तुम्हारे लिए भरपूर पैसा दूंगा। उस गाइड ने हाँ कहते हुए ईश्वर से कहा, चलिए आप क्या देखना चाहते हैं? पहला दिन उन्होंने ये कहा, ईश्वर ने कहा, मैं एक बूढ़ा इंसान रूप बनकर वैसा वाला पार्क में जाना चाहता हूँ जहाँ पे उम्र वाले बैठे रहते हैं। उस गाइड ने ऐसा एक पार्क में ले गया। ईश्वर एक बूढ़े इंसान के रूप में सब चीज़ को देखने लगे। वहाँ फूल इतने रंग बिरंगे थे, गमले में भी रंग बिरंगे थे, और वहाँ पे कुछ उम्र वाले लोग इधर उधर बैठे हुए थे। तब ईश्वर ने सोचा, जब ये जवानी का जीवन जी रहे थे उस वक्त इनसे बातचीत करने के लिए और इनसे प्यार करने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हुए होते होंगे, लेकिन ये बुढ़ापे में वहाँ के उनके चेहरे में हंसी मुख भी नहीं था, कोई
चमक नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन में उन लोग अकेलापन का महसूस करते हैं। अकेलापन का वो आंधी उनके जीवन में चल रही है। और दूसरा दिन वही ईश्वर ने गाइड से कहा, मैं एक नव युवक बनकर ऐसा वाला जगह जाकर युवक युवतियों को देखना चाहता हूँ। इसलिए उस गाइड ने ऐसा कहा, चलिए आज हम पिक्चर देखने के लिए सिनेमा थिएटर चलें। दोनों टिकट लेकर अंदर जाकर अपने सीट में बैठे। पिक्चर शुरू हुआ। शुरू होते ही और 2-3 मिनट में युवक युवतियाँ सीटियाँ बजाकर अल्लाह वल्लाह कर रहे थे। इतना जोर जोर से हंस हंस कर आवाज़ उठा रहे थे। तब ईश्वर ने गाइड से कहा, ये क्या है? ये नव युवक युवतियाँ इतना जोश में कैसे आ जाते हैं? तब गाइड ने ये कहा, ईश्वर ये हमारे लोगों के लिए नहीं है, नव युवा पीढ़ी की दुनिया है। वहाँ पे ईश्वर ने देखा आधुनिक दुनिया का आंधी तूफान वहाँ फैला हुआ है। और तीसरा दिन उस गाइड को लेके ईश्वर ने ये कहा, मैं छोटे छोटे बच्चे, जहाँ बच्चे कूदते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वहाँ जाकर बच्चे रूपी लेकर उनके साथ मिलना चाहता हूँ। गाइड और ईश्वर दोनों एक बच्चा रूप लेकर एक जगह पे जा रहे थे। शहर में उनके सामने अचानक एक काली गाड़ी आके खड़ी हुई और उस काली गाड़ी से 4-5 गुंडे उतरे और ये दोनों बच्चों को, ईश्वर को और गाइड को, दोनों बच्चे रूपी थे, उन दोनों को गाड़ी में बिठा कर और कहीं ले गए। जब वो ले गए, वो एक कमरे में रखे हुए थे। दोनों अलग अलग कमरे में थे, गाइड और ईश्वर। और गाइड ने देखा गुंडे में से एक आदमी 2 सरिया को खूब गर्म करने के बाद 2 सरिया लेके आता है। जहाँ बच्चा रूपी ईश्वर वहाँ पे रहते हैं, उस बच्चे को बच्चा समझकर उसके एक आंख में उसने जला दिया। उसको देखते हुए बच्चा रूपी वो जो गाइड था किसी हालत में वहाँ से फरार हो गया। उस दिन सुबह, दूसरा दिन सुबह वो गाइड सोचने लगा, ये ईश्वर आए थे बच्चा रूपी लेकर, ईश्वर कहाँ हैं अभी? ढूंढने लगा। एक बाजार के पास बच्चा रूपी ईश्वर बैठकर भीख मांगने लगा। वहाँ पे ईश्वर ने देखा ये गुंडागर्दी का स्वार्थपूर्ण जीवन, स्वार्थपूर्ण आंधी वहाँ पे चल रही थी। ये 3 दिन का अपना धरती का भ्रमण खत्म होने के बाद ईश्वर स्वर्ग गए। जैसे हम लोग भी कहीं बाजार जाके आते हैं या कहीं दूर जाके आते हैं, अपने लोग अपने पास आकर हाल चाल पूछते हैं, खुशी मनाने के लिए आते हैं, आप क्या क्या देखे हैं, क्या क्या देखे हैं, बड़ी उत्साह हमसे पूछते रहते हैं। वैसा ही ईश्वर स्वर्ग में पहुंचने के बाद स्वर्गदूत या संतों की मंडली उनके पास आकर पूछने लगा, आपने क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? ईश्वर के मुंह से एक ही शब्द निकला, सभी जगह आंधियां चल रही। हाँ, ये सकस में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे बीच में, हमारे समुदाय में, हमारे समाज में आज भी अकेलापन का आंधी चल रही है। आधुनिक दुनिया की आंधी चल रही है, स्वार्थपूर्ण जिंदगी की आंधी चल रही है, जिसके कारण हम लोग पापमय जीवन जी रहे हैं। संत पौलुस अपने चिट्ठियों में लिखते हैं, प्रभु यीशु ने हम सभी लोगों को पापों से दूर रखने के लिए अपने आप के क्रूस के सूली पर तक कहा। वो प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए क्यों पीछे हटेंगे? हाँ, यीशु कृष्ण में प्यारे भाई या बहनों, हर एक इंसान, हर एक ईसाई भाई बहन बपतिस्मा संस्कार से प्रभु यीशु को अपने हृदय तम में निवास स्थान दिए हैं। प्रभु यीशु हमारे हृदय तम में निवास करते हैं, क्योंकि उसी दिन से हम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति को, पावन आत्मा की शक्ति को हमने स्वागत किया है। वो हमारे लिए एक सगाई के रूप में हमारे अंतत्व में रहते हुए हर वक्त हर पल हमें साथ देता है, हमें बचाते ही रहता है। लेकिन हम जब
बपतिस्मा संस्कार के समय हमने ग्रहण किया, उसी के बाद हम लोगों ने अपने कुकर्म के कारण, अपने पापमय जीवन के कारण प्रभु यीशु को हृदय तम के सबके नीचे हम लोग दबा के रख दिए। अभी हमारा ये काम है प्रभु यीशु को अपने हृदय तम से, जैसे शिष्य लोगों ने नाव में प्रभु यीशु को सोने के समय जगाया था, हमें भी जगाना है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु हमारे हृदय तम में जगे हुए हैं, लेकिन उनको काम करने देने का अवसर हमारे पास है। जब हम महसूस करते हैं प्रभु यीशु मेरे हृदय तम में है, वो सोए हुए नहीं, जगे हुए हैं, लेकिन उनको काम करने देना है। जब हम उनको काम करने देंगे, जैसे उन्होंने सागर में आंधी तूफान को डांटते हुए कहा शांत हो जाओ, तम हो जाओ, ऐसा ही प्रभु यीशु हमारे हृदय तम से आवाज उठाएंगे, शांत हो जाओ, तम जाओ कह के पापों से कहेंगे। पाप शैतान की शक्ति के कारण है, पाप शैतान की शक्ति हमारी जिंदगी में थम जाएगी। वही आंधी को थमाने के लिए प्रभु यीशु की आशीष की हमें जरूरत है। प्रभु यीशु हमारे हृदय में निवास करते हैं, हर वक्त हर पल हमें सही संचालन करने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमें पापमय दुनिया छोड़ना चाहिए, शैतान की शक्ति को दूर करना चाहिए। इसका रास्ता क्या है? आप और हम जानते हैं कि प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी आप लोग भी कहीं चर्चों में देखते हैं, ये घर प्रार्थना का घर है। प्रभु यीशु आपके हृदय तम और मेरे हृदय तम को भी देखते हुए यही कहते हैं, ये प्रार्थना का घर है। इस प्रार्थना का घर को सजाने का काम हर एक इंसान का है, हर एक विश्वासी का है। हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, हे प्रभु यीशु आप मेरे हृदय तम में निवास करते हुए हम मुझे सही संचालन कीजिए, ताकि मेरे पास कोई भी आंधी ना आए, कोई भी दुख कठिनाई मुसीबत के नाम का आंधी मेरे पास ना आए, ताकि मैं आपके साथ ही रहूं, आपकी उपस्थिति को मेरे हृदय तम में हर दिन हर पल अनुभव करते रहूं, जिसके कारण मैं आपके ये बताई हुई मार्ग पर चलते हुए आपके विश्वास में मजबूत हो जाऊं, करके हम लोग प्रार्थना करें। आमीन।